हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से आरजीपीवी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ओपीएम सब्जेक्ट है और आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल इनफाइनाइट इनसाइट। तो हम देखते हैं बिना लेट किए हुए जो ओपीएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो देखते हैं कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। फाइनली ये जो सब्जेक्ट है ओपीएम का, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट माना जाता है और ये इसको इस सब्जेक्ट को आप फर्स्ट ईयर से समझो कि आप पढ़ते आ रहे हो। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस एंड मेनी मोर में अच्छा स्कोर कर सकते हो और पूरा फुल में फुल स्कोर भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो इम्पोर्टेंट यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको व्हाट इज ओपीएम एंड फीचर्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये क्वेश्चन तो भैया एकदम रट लो। फिर आता है कि हमारा कंपैरिजन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओपीएम एंड पीओपी, जिसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। फिर है आपका फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओपीएम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको इन तीनों इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीएम और फीचर्स, एप्लीकेशंस एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सब आपको पढ़ना है। इससे आपको एक 7 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और डायरेक्ट आपको 14 नंबर में भी मिल सकता है। फिर जो अच्छा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से वो है आईओ प्रोसेसिंग, मतलब आता ही आता है व्हाट आर द आईओ प्रोसेसिंग एंड गिव एग्जांपल्स। ओपीएम आप समझ लो ऐसा है कि आपको प्रोग्रामिंग याद होना चाहिए, बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग। आप हर क्वेश्चन में आप प्रोग्राम बना के आओ पेपर में, तो आपका जो स्कोर होता है वो अच्छा माना जाएगा और अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। फिर है यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं ऐप इनकैप्सुलेशंस एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। इसके आपको प्रोग्राम एक एक अच्छा सा देखना है, आप प्रोग्राम एग्जाम में बना के आएंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट स्टेट एंड बिहेवियर, व्हाट आर द क्लासेस स्टेट एंड बिहेवियर एंड इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो आपकी डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट करके देख लो। फिर आपके हो गए एट्रीब्यूट्स एंड सर्विसेज। फिर आपके हो गए एक्सेस मॉडिफायर्स, जो अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब आता ही आता है, तो आप इसको देख के जाएंगे। फिर है आपका क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन और एक होता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इसमें कंफ्यूज ना हो प्लीज, आप एक बार देख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन क्या होता है और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। मतलब ये दोनों के अलग अलग क्वेश्चन भी आए हुए हैं आरजीपीवी में और दोनों अलग अलग क्वेश्चन 7-7 नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शंस, गिव एग्जांपल्स एंड व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, गिव एग्जाम। फिर यूनिट 3 से आते हैं, तो भैया यूनिट 3 से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स। आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, आप इसका डायग्राम प्रॉपर बना के देख लेंगे इनहेरिटेंस और रूट्स के टाइप्स का। और इनहेरिटेंस के आपको क्वेश्चंस भी आने चाहिए, जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं वो। फिर है हमारा इज ए रिलेशनशिप क्या होता है वो देखना है आपको। एसोसिएशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, ये आपको देखना है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। फिर आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होता है। इसके आपको डायरेक्ट प्रोग्राम भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में। तो फिर अब आते हैं हम यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट आर द polymorphism and its types and its applications and its classification। सारा आपको पढ़ के जाना है और polymorphism का आपको एक एग्जाम्पल अच्छा प्रोग्राम भी देख के जाना है। फिर आपका मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग का आपको डायरेक्ट प्रोग्राम देखने को मिलेगा, बोलिया कि आपको मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग से आप प्रोग्राम बनाइए। फिर आपका स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में ही आ जाएगा, तो आप इसके भी अच्छे क्वेश्चंस देख के कुछ जाने हैं। इसमें आप एक क्वेश्चन और ऐड कर लो कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो फ्रेंड फंक्शन भी आप देख के जाओगे। अब आते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में ज्यादा है नहीं, ज्यादा कुछ। तो यूनिट 5 में आपको देखना है एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है और डेटा कलेक्शन क्या होता है। और केस स्टडी एक्सेप्ट तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि एटीएम मशीन और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का केस स्टडी क्या होता है, तो वो इजी है,
ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसको आपको देख लेना है। तो अगर आप इतना क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका मतलब फुल स्कोरिंग मार्क्स रखा हुआ है, ठीक है? और लगभग-लगभग 70 टू 80% तो मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है, तो आप आराम से रखोगे। ये पूरा पढ़ लो आप। एग्ज़ाम्स के पहले अभी आपके पास बहुत अच्छे समय है, तो आप पढ़ सकते हो। सो आगे की वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को और इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके पास भी पहुँच सके और वो भी अच्छा स्कोर कर सके आपके साथ-साथ। थैंक यू।